इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, बंदा नाचीज का सलाम पहुंचे। माँ। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए थे। भाभी जी रोना चीखना कर रही थी। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, देखिए तलाक के कागजात, ये मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है। तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं की और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रखूंगी। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात करना तक गवारा ना किया। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ पूरी पूरी रात बैठा करती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर रहे हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकूंगा। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आकर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते इससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए थे। बोले, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लहजे में कहा, 2 बजे रात को आप लोग उसे ले जाकर कहीं मार दो।
तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा हो। मुझे देखा तो उसे लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाकर बाहर आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड एज होम के लोग बाहर तक आए। इसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ आए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आएगा। रास्ते भर बच्चे और भाभी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते में बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ के समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह कोई मसला हो तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानिए सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत दो। अल्लाह पाक समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।